हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज नहीं कहेंगे, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि लॉकडाउन है, सेफ रहो, ये सब रहो। अब आज इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप लोग भी उब गए होंगे सुन के लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड, कोरोना, आइसोलेशन, पृथक्करण। कुछ नहीं, केवल इतना ही बोलेंगे, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालिए। आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है ब्लड। देखिए, समझिए, आप एनटीपीसी दें, रेलवे दें, एसएससी दें, 10+2 का कोई फॉर्म डालें, पुलिस डालें, लेखपाल डालें, सुपर टेट डालें, सीटेट डालें, सीटेट स्पेशली साइंस वाले, सुपर टेट, यूपी टेट, इवन आईएएस, पीसीएस, आरओ, जितने भी एग्जाम हैं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो जिसमें ये टॉपिक आता है। पहली चीज, टॉपिक बहुत बड़ा है, ब्लड है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन है, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप है, हार्ट की फंक्शन है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में शूट किया है। पहला पार्ट आज है, फिर 2-4-5 दिन में दूसरा पार्ट आएगा। तो आज पहले पार्ट की बात करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक शब्द को सुनिएगा, देखिएगा, मजा आएगा। और स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं ब्लड की। ब्लड लाइफ लाइन है शरीर की। ब्लड के जो फैक्ट है वो मैंने इधर लिखे, उनके विषय में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका सॉलिड पार्ट है, सॉलिड। तो ये सॉलिड पार्ट है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये लगभग 55% होता है। मैं लगभग बोल रहा हूं। इस पूरे वीडियो में जहां जहां परसेंटेज या जहां जहां कोई डिजिट लिखी है वो सब लगभग में है। हर व्यक्ति के अंदर जो ब्लड होता है वो लगभग में है, कोई निश्चित क्वांटिटी परसेंटेज नहीं होता। ठीक है, तो लगभग 55% है और कार्पस होती है 45%। अब एक क्वेश्चन यही से बनता है अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए कि कार्पस को हिंदी बोलते हैं कणिकाएं। लोग बोलते हैं हमसे, लोगों ने क्लास में अक्सर इनको सेल बोलिए, कोशिका हो सकती है, कोशिका भी हो सकती है, लेकिन ये जो कार्पस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, प्लाज्मा के साथ मिलकर बहती है। जैसे ये बना है तो प्लाज्मा के साथ मिलकर बह रही है। चूंकि किसी के साथ बह रही है इसलिए इनको फ्री सेल नहीं कह सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कणिकाएं। कोई आपसे बोलते भाई कणिकाएं क्यों बोलते, तो आप कह सकते हैं चूंकि ये फ्री नहीं है, प्लाज्मा के साथ बह रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्पस। और ये लगभग होती हैं 45%। ये आपका 55 से लगभग 60% तक, और ये 40 से 45%। ये जो प्लाज्मा है इसमें मेजर पोर्शन होता है वाटर, पानी का लगभग। अब यहां पर फिर वही बात आ गई, आप कहोगे सर 90%, वहां तो 91 लिखा है, लगभग है 90, 91, 92% तक होता है वाटर। 6 to 7% होता है प्रोटीन। अब आपको अगर प्रोटीन कौन सा है तो यहां पर बताएंगे प्रोटीन कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अदर्स में क्या है, अदर्स में आपके सोडियम, पोटेशियम है, कई वेस्टेज गैसेज हैं, हार्मोन्स हैं, और भी चीजें हैं, वो सारी इसमें आती हैं। आप काउंट करें 90%, ये 97, 98, 7% तक तो ये बना लेता है। अब 2-3% में ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, वेस्टेज हो गई, गैसेज हो गई, हार्मोन्स हो गए, वो सब आ जाते हैं वाटर में। यानी प्लाज्मा का मेजर पोर्शन किससे बना है, वाटर से। 90 से लेकर 92% तक। क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कार्पस यानी कणिकाएं। लगभग ये 40 से 45% होती। 3 पार्ट होते हैं इसके, जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन ये किताबी ज्ञान देने के बजाय आपको अंदर की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कम सुनी होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं सुनी नहीं होंगी, हम लोग बड़े ज्ञानी, ऐसा नहीं है,
लेकिन कम सुनी होगी, समझिए। आरबीसी को साइंटिफिकली बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। यहां पे जो एरिथ्रो है इसका मतलब होता है लाल। क्या होता है? लाल। और साइट्स का मतलब कणिकाएं, यानी लाल रक्त कणिकाएं। इसका मतलब जहां जहां एरिथ्रो शब्द आ जाए आप समझ लीजिएगा लाल की बात हो रही है। फिर आ जाओ WBC। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस। हालांकि आप इनको सेल कह सकते हैं क्योंकि ये अलग हो गई, इनके अंदर ये अलग है इसलिए सेल कह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कॉर्पस सुनिए। तो WBC मतलब व्हाइट। अब व्हाइट क्यों? ल्यूको शब्द जहां पे आ जाए मतलब भैया क्या है? सफेद। तो जहां पे ल्यूकोसाइट शब्द आ जाए, ल्यूको का मतलब सफेद, ल्यूको का मतलब सफेद, तो WBC का मतलब ल्यूकोसाइट्स। अब WBC के 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। 5 पार्ट हैं। इनमें जो ये 3 है, ये जो शुरू वाले 3 हैं, क्या छोड़िए इतना वो नहीं, इनके 2 पार्ट होते हैं, कणिकामय और कणिका रहित, ग्रेनुअल्स और ए ग्रेनुअल्स। लेकिन चलो छोड़ो, डायरेक्ट ऐसे पढ़ लें। तो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और ये 3 एक साथ है, ये 3 एक साथ है, और ये 2 एक साथ है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट यानी ये 3 न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एक साथ, और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एक साथ। अब एक क्वेश्चन यही से बनता है कि सबसे ज्यादा कौन सा WBC होता है? तो वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा कौन? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन होता है? बेसोफिल्स। सबसे कम कौन होता है? बेसोफिल्स, सबसे कम। तो ये 5 पार्ट हो गए, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। काम क्या है वो बताएंगे इसमें, तो इतनी चीजें समझिएगा। फिर आते हैं प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स को पट्टाणु या रक्त बिंबाणु हिंदी में बोलते हैं, रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स, और इनकी संख्या लगभग 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन से 3.5 मिलियन तक होती है। ठीक, चलिए अब आते हैं फैक्ट्स पर। देखिए जितना मैंने बताया ये हर बुक में लिखा है, अभी इनको अप्लाई करना है, समझिएगा। इसीलिए मैंने कहा पूरा वीडियो देखिएगा, अभी आपको कई चीजें समझ में आएंगी इसमें। ठीक है, फैक्ट्स की बात करते हैं। रंग तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कंजेक्टिव टिश्यू, लिक्विड है तो समझ रहे होंगे। अब ये संयोजी ऊतक क्या है? ऐसा टिश्यू, कंजेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक मतलब कंजेक्टिव टिश्यू, यानी ऐसा टिश्यू जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है। अब जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कनेक्टिव, तो इसीलिए चूंकि ब्लड एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? तरल संयोजी ऊतक। क्लियर? सेकंड बात अब यह रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल, लाल रंग होता है। और लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, HB की वजह से। हीमोग्लोबिन भी समझ लीजिएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, एक आरबीसी में लगभग 270 मिलियन तक हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन असल में क्या है आपको मैं बता दूं। हीमोग्लोबिन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है हीम से, एक बनता है ग्लोबिन से, एक हीम से और एक ग्लोबिन से। अब हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि ब्लड की प्रोटीन, रक्त का लाल रंग इसकी वजह से हीमोग्लोबिन से, असल में रक्त का लाल रंग हीम की वजह से होता है। हीम, Fe आयरन, तो हीमोग्लोबिन जो असल में होता है वो हीम की वजह से होता है,
तो अगर रक्त का लाल रंग आपको ऑप्शन में हीमोग्लोबिन ना मिले तो आप हीम लिख दीजिएगा। और जो इसका एक पार्ट है ग्लोबिन, ये इसकी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या है प्रोटीन, और ये क्या है डाई, रंजक, पिगमेंट। इससे रंग लाल होता है, ये प्रोटीन है, इससे रंग लाल होता है, ये प्रोटीन है। लेकिन चूंकि दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए हम सीधे बोल देते हैं कि रंग लाल हीम ना हो तो हीमोग्लोबिन, और प्रोटीन ग्लोबिन न दिया हो तो हीमोग्लोबिन। यानी प्रोटीन भी इसकी हीमोग्लोबिन है, लाल रंग भी हीमोग्लोबिन है। अब उसको पार्ट कर दें तो एक अलग की बात है, ठीक है। इसका पीएच होता है लगभग 7.4, लगभग 7.39 से लेकर 7.4 तक होता है पीएच। और आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा कि जिसका पीएच 7 से ज्यादा है वो बेसिक हो जाएगा, छारी हो जाएगा, छारी हो जाएगा। आप ध्यान दो, तभी तो चींटी के काटने से हमें दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि चींटी के डंक में है फॉर्मिक एसिड, मतलब एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक हटाओ एसिड। हमारा ब्लड कैसा, छारी, तो अम्ल और क्षार के मिलने से जो हल्का सी चुभन होती है इसीलिए हमारे लगता है। किसी की चींटे के बदैया के काटने से जो हमें दर्द का एहसास होता है वो इसलिए कि चींटा, चींटी, बिच्छू, बदैया जो है उसके डंक में है अम्ल, एसिड, और हमारा ब्लड कैसा, छारी, इसीलिए उसके मिलने से तकलीफ। क्लियर? चलो, रासायनिक प्रगति कैसी, छारी अभी बोला। अब इसकी कमी को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया हिंदी में रक्ताल्पता या रक्त अक्षमता या आरक्तता। वैसे भी ब्लड से या बायो से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है तो उसकी इंग्लिश भी देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी नाम तो रक्ताल्पता है, रक्त की अल्पता आरक्तता है। इंग्लिश नाम क्या होता है, एनीमिया, ब्लड की कमी को, लेक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। इसके विषय में भी अभी आगे बताया जाएगा। बनाने वाले तत्व और बनाने वाले विटामिन। अब समझिएगा बनाने वाले तत्व कौन कौन है। हमने बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे जगह कम होती, बोर्ड पे जो लिखा जाता है वो केवल एक कह सकते हो आप लोग कि सिस्टम ये बनाना है कि हमें ये पढ़ाना है, लेकिन ये कंप्लीट है ऐसा कुछ नहीं, एक्सप्लेन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड बनाने वाले तत्व कौन कौन से, आयरन, कोबाल्ट, B12, फॉलिक एसिड, है ना, ये सारी चीजें जो है। तो हमने इसमें केवल Fe और कोबाल्ट लिखे, फॉलिक एसिड, आयरन, सारी चीजें होती हैं, कॉपर, जिंक। और बनाने वाले विटामिन कौन है, विटामिन सी और विटामिन B12। अब लोग सोचेंगे सर विटामिन सी क्यों लिखा है। क्लियर है, ब्लड बनाने वाला विटामिन कौन है, विटामिन बी सी। ये विटामिन ब्लड बनाने वाला, याद रखिएगा। इसको ये मत सोचिए सर गलती से लिख जाओगे। विटामिन सी का मेन काम ही ब्लड बनाना है, कोलेजन फाइबर्स बनाना है, ब्लड बनाना है। B12 है, चाहो तो B6 भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं B12 साइनोकोबलामाइन, B6 पायरिडॉक्सिन, ये रासायनिक नाम हो गए, साइनोकोबलामाइन, और ये क्या, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन सी सब लोग जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये तीनों विटामिन का काम है ब्लड को बनाना। अब इसकी प्रोटीन कौन कौन सी है। प्रोटीन मैंने क्या लिखी, हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन। याद करिए हीमोग्लोबिन की प्रोटीन कौन थी, ग्लोबिन, तो मैंने वो भी लिख दी है। अब 3 और लिखे, फाइब्रिन, प्रोथ्राम्बिन और थ्रोम्बिन। ये तीनों विटामिन का काम, देखिए विटामिन इसमें प्रोटीन कितने लिखे, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों का काम अलग अलग है। ये बेस ब्लड का कलर बनाने वाला है। फाइब्रिन, प्रोथ्राम्बिन और थ्रोम्बिन, इनका काम है ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का जमाना। किसी के चोट लग जाए तो ब्लड हवा के संपर्क में आते ही जमने लगता है। इसको, ये जो जमाने वाली प्रोटीन है, ये कौन है, फाइब्रिन, प्रोथ्राम्बिन और थ्रोम्बिन, ये जमाने वाली प्रोटीन। अब वो एक अलग की बात है, किसी का ब्लड जमता नहीं, तो आपने पढ़ा होगा एक जेनेटिक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया, कि किसी को चोट लग जाए तो ब्लड बहता है। आपने पढ़ा होगा कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। तो अगर किसी को हीमोफीलिया नहीं है तो फाइब्रिन, प्रोथ्राम्बिन और थ्रोम्बिन, इनका काम क्या है, ब्लड का थक्का जमाना। लेकिन एक चीज है, हमारी बॉडी में वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं वाहिकाएं, रक्त धमनियां, शिराएं, इनमें क्यों ब्लड जमता है, इनमें ब्लड जम जाए। लेकिन दिक्कत यह है, अगर इनमें ब्लड जम गया व्यक्ति की मौत हो सकती है।
हो सकता है ब्लड का जमा हुआ पार्ट ऐसे जाते जाते दिमाग में लग जाए और आदमी को दिखना बंद हो जाए। होता है ना, एक फिल्म आई थी वो सलमान खान और उसकी प्रियंका चोपड़ा के नाम नहीं याद आ रहा है, शायद मुझसे शादी करूंगी, तो उसमें जो काजल खान थे उनके साथ यही दिक्कत थी कि वो खून का थक्का उनके दिमाग में जब जम जाता था, कभी देखना बंद कर देते थे, कभी उनको सुनाई नहीं पड़ता था, ऐसा सिस्टम। तो ब्लड हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है? इसकी वजह से हिपैरिन क्या है? प्रतिस्कंदक है। प्रतिस्कंदक, प्रति का मतलब एंटी, स्कंदक का मतलब जमना, यानी वो प्रोटीन जिसकी वजह से ब्लड न जमे। तो ब्लड बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? प्रोटीन। और देखा जाए तो हिपैरिन क्या है? एक तरह का प्रतिस्कंदक, एंटी क्लॉट। बात करते हैं टर्न की। टर्न में बड़ी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वाली आएंगी। टर्न कौन कौन से? एक ल्यूकोमिया है, एक ल्यूकोपोमिया है, एनीमिया है, पॉलीसीमिया है। ये दोनों एक ही मान लीजिए, एक साथ मान लीजिए। ल्यूकोमिया, एक्सेस ऑफ ब्लड सेल। हम कह सकते हैं ब्लड सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगे तो उसको बोलते हैं ल्यूकोमिया। अपनी भाषा में कह सकते हो ल्यूकोमिया। और यहां आप देखो ल्यूको मतलब सफेद। अभी मैंने कहा था कि जहां पे एरिथ्रो मतलब लिखा हुआ रेड और ल्यूको का मतलब सफेद, यहां पे भी क्या लिखा है? ल्यूको मतलब सफेद। ल्यूकोमिया मतलब ये बीमारी या ये जो लक्षण है ये संबंधित किसके? WBC से। ल्यूकोमिया, ब्लड बहुत तेज बनने लगे, ब्लड बहुत ज्यादा बनने लगे। लेकिन कौन सा? ल्यूको मतलब सफेद वाला ब्लड, यानी WBC ज्यादा बनने लगी। WBC ज्यादा बनने लगी। WBC ज्यादा बनती तो उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोमिया। अपनी भाषा में बोलते हैं कैंसर। यानी ब्लड, एक क्वेश्चन यहां बन रहा है कि ब्लड कैंसर किसमें होता है? WBC में। क्या बोलेंगे? ल्यूकोमिया। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोमिया और इन जनरल लैंग्वेज कॉल्ड कैंसर। तो जब ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोमिया। और जब कम बनेगा तो ल्यूकोपोमिया। भाई ज्यादा बनना भी खराब है तो कम बनना भी तो खराब हुआ, कि दोनों बीमारी है। ठीक। एनीमिया, ब्लड का कम बनना। अब यहां ब्लड की बात मैंने की, एनीमिया ब्लड का कम बनना जो यहां बताया था। अब यहां ब्लड का मतलब पूरे से है, तो जब पूरा ब्लड कम बनेगा तो एनीमिया और ज्यादा बनेगा तो पॉलीसीमिया। अब आप ये मत सोचना कि ब्लड कम बनना तो बीमारी है, ज्यादा बनना तो अच्छी चीज है। ज्यादा बनना अच्छी चीज कैसे है? किसी व्यक्ति की बॉडी में ब्लड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बनेगा तो उससे बाकी ऑर्गन का क्या होगा? तो स्पेसिफिकली RBC का कम बनना, सॉरी ज्यादा बनना ये है और कम बनना ये है। ब्लड का कम बनना ये है, ब्लड का ज्यादा बनना ये है। यही एक सब मुझसे किसी ने पूछा था एक दिन इसके लिए, अगर आपको दिख रहा हो बोर्ड में, मालूम नहीं कहां जा रहा, चलिए बात लिख देंगे। कुछ लोग कहते हैं सर ल्यूकोडर्मा, ल्यू और ल्यू, ये ल्यू अलग है, ये ल्यू अलग है, यानी ये ल्यूकोडर्मा WBC से संबंधित नहीं है। क्यों? आप ध्यान दो, साथ में क्या लिखा है? डर्मा। और जहां डर्मा शब्द होता है उसका मतलब स्किन होता है। आपने पढ़ा होगा एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और इसी में जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये स्किन से संबंधित है। आप देखो किसी की बॉडी में फेस पर व्हाइट कलर के पैच पड़ जाते हैं, थक्के जम जाते हैं व्हाइट कलर के, और समय के साथ साथ वो बढ़ते रहते हैं। तो वो जो बीमारी है ना, वो कौन सी है? ल्यूकोडर्मा। डर्मा से स्किन, याद रखिएगा, ठीक है ना? इन सब चीजों को रिलेट करना सीखिए कि डर्मा, किसी को डैंड्रफ हो तो हम लोग जो लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, सॉरी वो पाउडर लगाते हैं, इसको बोलते हैं डर्मी कूल। तो डर्मी का मतलब त्वचा, कूल यानी ठंडी हो जाएगी, यानी इस पाउडर के लगाने से हमारी डर्मी त्वचा कूल हो जाएगी। तो डर्मी कूल पाउडर है। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, तो यहाँ पे डर्मा का मतलब समझिए ना, स्किन, यहाँ पे डर्मा का मतलब स्किन। तो ल्यूकोडर्मा ब्लड से संबंधित नहीं।
विलियम हार्वे इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण के पिता। इन्होंने बताया था कि ब्लड यहां से आता है, यहां जाता है, पहले ऑरिकल यानी अलिंद में आएगा, उसके बाद वेंट्रिकल यानी नीले में जाएगा, वहां से जो अनप्योर ब्लड है प्योर होने लंग्स में, फेफड़ों में जाएगा, और प्योर ब्लड जाएगा कहां पे, ऑर्गन्स में, अंगों में। तो ये जो कहां से आएगा कहां जाएगा, ये जो साइकिल थी जिसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, इंग्लिश में बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सिस्टम था इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। एक नाम और है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप के विषय में बताया था। ब्लड ग्रुप ए बी ओ, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये जो वीनर है ये इन्हीं के सहयोगी हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो खोज की, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इन्होंने साथ में इनके की थी। और साथ में RH फैक्टर की खोज भी इन्होंने दोनों ने मिलकर की थी। अब आप कहेंगे RH फैक्टर के विषय में सर बता नहीं दो। नेक्स्ट आप इस वीडियो में देखिएगा, ऊपर लिखा है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बताएंगे, ब्लड ग्रुप बताएंगे, RH फैक्टर बताएंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं RBC और WBC में थोड़ा सा देखते हैं अंतर, क्या उनके लक्षण है। तो सबसे पहले RBC बनती है बोन मैरो में। RBC कहां बनती है? बोन मैरो में, यानी हिंदी में बोलेंगे अस्थि मज्जा। वैसे जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है, भ्रूणी अवस्था में होता है, गर्भ में होता है, तो ब्लड बोन मैरो में नहीं बनता है, तब ब्लड बनता है इनमें। लेकिन जब पैदा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में। तो RBC कहां बनती? बोन मैरो में। WBC कहां बनती? लीवर और स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली या प्लीहा। और RBC का जन्म या मृत्यु कहां होगी? तो RBC की मृत्यु कहां होती है? लीवर और स्प्लीन में। लीवर और स्प्लीन, लीवर यानी यकृत, स्प्लीन यानी तिल्ली प्लीहा। इसीलिए लीवर और स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप नोट करिएगा कि RBC का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? लीवर स्प्लीन को। यानी RBC का जन्म बोन मैरो में, मृत्यु कहां? लीवर स्प्लीन में। WBC का जन्म लीवर स्प्लीन में, और WBC मरती कहां है? ब्लड में ही मर जाती है। RBC का जीवन काल लगभग जाता है 40 से लेकर 120 दिन तक, 40 से लेकर 120 दिन तक। लेकिन WBC का 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। किसी किताब में 4 दिन लिखा होगा, कंफ्यूज ना होगा। WBC एक तो नहीं, WBC की तो 5 पार्ट है, कोई 3 ही दिनों में जाएगी, कोई 2 दिनों में मरेगी। तो ऑन एन एवरेज 2 से 5 दिन। RBC का मेन काम क्या है? RBC का मेन काम है O2 का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन। हमने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गई, और जैसे ऑक्सीजन अंदर गई तो RBC में होता है, RBC लाल रंग का है, और लाल रंग किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो O2 जैसे लिया तो हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, और हीमोग्लोबिन यानी ब्लड उस RBC को हमारे यहां से लेकर पैर तक पूरा ले जाता है, और जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है ऑक्सीजन को वहीं पे छोड़ देता है, और जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है उस ऑक्सीजन को उठा लेता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये परमानेंट नहीं, बहुत टेम्परेरी है। जहां पे कमी हुई वहां पे दे दिया, जहां पे दिक्कत हुई वहां से ले लिया, तो वैसा नहीं है। और इसका काम क्या है? बीमारियों से बचाना। क्या काम है? बीमारियों से बचाना। और बीमारी से बचाने का काम किसका? WBC का। WBC में स्पेशली किसका है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स देखो होता क्या है, हम जा रहे हैं, मेरे में किसी की चोट लग गई, चोट लगते ही स्किन में एक क्रॉस बन गया, जगह बन गई। अब ये जो वायरस बैक्टीरिया है ना, जैसे इन्होंने देखा चोट लगी, जगह बनी है, तो ये वायरस बैक्टीरिया क्या करते हैं? बॉडी के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, बॉडी के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। जैसे इन्होंने बॉडी को टच किया तो बीमारियों से बचाने का काम किसका? WBC में कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आ जाते हैं कि नहीं,
आने नहीं देंगे। ठीक, फिर क्या होता है, झगड़ा होता है, युद्ध होता है। अब अगर वायरस मजबूत है तो अंदर चले जाएंगे, ये मजबूत है इनको बाहर खदेड़ देंगे। कभी कभी क्या होता है, अब एक चीज है, युद्ध होगा तो क्या होता है, युद्ध होता है तो आधे सिपाही तुम्हारे मरेंगे, आधे उनके भी तो मरेंगे कुछ, ठीक है ना। देखिए अब तक आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लव करने वाला है, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो इतने का, चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा, अब सीधी सी बात है, ये वायरस है या बैक्टीरिया है, बीमारी फैलाने वाले कण है। बीमारी फैलाने वाले कणों को बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस, पैथोजेंस। ये क्या है, दुश्मन, और ये क्या है, हमारे मित्र जो हमारी बॉडी के अंदर से रहे। अब क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध में कुछ इनके मरेंगे, कुछ इनके मरेंगे। तो जो मरने के बाद लाशें होती हैं उनको बोलते हैं पस, यानी क्या बोलते हैं, मवाद। पस यानी मवाद। मवाद या पस का पढ़ना इस बात का द्योतक है कि यहां पे ये चीज हुई होगी, और इसी पस से न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई थी। याद रखना, इसी पस से खोज हुई थी किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। और किसने की थी, किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। वैज्ञानिक ये मानते थे कि माता पिता के लक्षण ले जाने वाली रचना कौन है, न्यूक्लिक एसिड। बाद में इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया। तो कहा गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये अलग टॉपिक है, लेकिन आपको ये बता दिया। तो ये बोन मैरो में मरती है, लीवर स्क्रीन में मर जाती है, ये मल्टी लीवर स्क्रीन में, ये WBC में, ये 120 दिन, ये 2 से 5 दिन। इसका O2 का सर्कुलेशन, इसका काम बीमारी से बचाना। लगभग 600:1 रेशियो होता है। एक चीज और मुझे याद आ रही इसी में ये जो RBC है ना, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ऊंट और लामा को छोड़कर। अब आपको साथ केंद्रक क्यों नहीं होता है, केंद्रक इसलिए नहीं कि इनकी RBC की मात्रा लगभग 5.5 लाख तक होती है, यानी 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब में। 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब, यानी अगर एवरेज जो 5 मिलियन पर मीटर क्यूब। अब होता क्यों नहीं है साहब, ये है मान लो RBC। अब इसमें खूब सारी हीमोग्लोबिन है। अगर इसमें केंद्रक आ जाएगा, अगर इसमें केंद्रक आ जाएगा तो इसमें जगह ही नहीं बचेगी। और हमें चाहिए कितना, 4.5 से लगभग 5.5 मिलियन। इसमें जगह ही कहां बचेगी। तो जगह करने के लिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। कोई कहते भैया काहे नहीं होगा, तो बता देना कि इनकी मात्रा लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन होती है और केंद्रक जगह घेर लेगा, इसीलिए केंद्रक नहीं होता है। ठीक है भाई। तो देखिए आज के वीडियो में ब्लड के विषय में बताया, RBC WBC के विषय में बता दिया, कुछ फैक्ट बताए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई कमी लगे, परेशानी हो, कमेंट्स करिएगा। और देखिए हम देखते हैं मेरे वीडियो में अच्छे खासे व्यूज हैं, लेकिन कमेंट्स करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। भाई क्या जरूरत है, जब इतना किया कुछ और कर। देखिए आपके कमेंट्स क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। आपने बट आप, हम तो कहते हैं आप ये तो सब बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बेकार था, तो कम से कम मोटिवेशन मिलेगा यार अगली बार और अच्छा बना, है ना। कोई तो कमेंट्स करो, है ना, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
और वीडियो को पूरा आप देख ही चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसमें आयरन फैक्टर क्या होता है, क्यों बच्चे जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं, क्यों एक ही ब्लड ग्रुप में शादी होनी चाहिए, क्या होता है आपका विलियम हार्वे का सिस्टम, क्या था AB पॉजिटिव, क्या है गोल्डन ब्लड, हाँ याद रखिएगा गोल्डन ब्लड के विषय में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।